स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर के अंदर आपने क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है, आपके पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चीज़ों को तैयार तो कर लेते हैं लेकिन उनको लिखना नहीं आता कि हमने पेपर के अंदर उनको प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जो चेकर होते हैं वो सबसे पहले जब उनका इंप्रेशन पड़ता है वो यही प्रेजेंटेशन का है। प्रेजेंटेशन देख के अंदाजा लगा लेते हैं इसका जो पेपर मटेरियल होगा वो कैसा होगा, इसको किस तरह मार्क्स देने हैं। तो ये स्किल आपने सीखना है कि पेपर को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। जी, तो अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपने सबसे पहले इस तरह सब्जेक्टिव शीट के स्टार्ट में सब्जेक्टिव लिखना है। यहाँ पे आपने मार्कर यूज करने हैं और मार्कर आपने यूज करने हैं 605 और 604 ब्लू मार्कर्स, कट मार्कर जो होते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 और उसके बाद क्वेश्चन 2 होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यूज का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो सा पार्ट आपको आता है, जो पार्ट सबसे ज्यादा आता है, उसका आपने यहाँ पे नंबर मेंशन करना है। सपोज आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता, आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से आता है, तो आपने यहाँ पे 3 लिखना है उसका, यानी तीसरा जो लिखना है। उसके बाद इस तरह से कोई लाइनें बनाने के बाद फिर आपने उसके बाद लिखना है आंसर। यहाँ पे आंसर की हेडिंग देनी है। आंसर की हेडिंग देने के बाद आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन था कि डिफाइन बायोलॉजी, तो आपने उस बायोलॉजी की हेडिंग दी, उसके बाद आपने ये वाला उसका आंसर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद बाज़ औक़ात क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन के शक्ल में होते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो उनको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। ये खत्म होने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी, उसके बाद आंसर लिखा। और सपोज ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था वो कंपैरिजन के रिलेटेड था, तो अब कंपैरिजन में सपोज जोलॉजी और बॉटनी का कंपैरिजन था, तो आपने बीच में लाइन लगानी है और एक डेफिनेशन इस साइड पे, दूसरी डेफिनेशन इस साइड पे। याद रखना, कंपैरिजन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने इस तरह से लाइन लगा के लिखने हैं, जोलॉजी और बॉटनी। इन दिस वीडियो, इन दिस डिवीजन वी स्टडी अबाउट एनिमल्स और इन दिस डिवीजन वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। इस तरह से आपने कंपैरिजन के फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से आपने जो पेपर का स्टार्ट होगा वो इस तरह से करना है। क्वेश्चन को आपने इस तरह बड़े प्यारे अंदाज में हेडिंग्स वगैरह बना के थोड़ा सा ये उसका मिर्च मसाला लगा के आपने उसको अटेम्प्ट करना है। करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, तो जो लॉन्ग का पार्ट होगा वो तीसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट एमसीक्यूज का, दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का और तीसरा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। अच्छा, उसके बाद पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। पांचवें क्वेश्चन का यानी दो दो जूज होंगे, ए जूज होगा और बी जूज होगा। तो सपोज आपने ए जूज हल करना है पहले, तो आपने ए की हेडिंग देनी है यहाँ पे, यानी नंबर लिख देना, उसका ए मेंशन करना है। उसके बाद अगर तो आप फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये चीजें लाजमी शामिल करनी है। डेफिनेशन शामिल करनी है, अगर उसकी टाइप्स हैं तो टाइप शामिल करेंगे, फार्मूला है तो फार्मूला भी शामिल करेंगे, यूनिट भी लिखेंगे, अगर उसमें कोई पॉसिबल डायग्राम है तो वो भी शामिल करनी है। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। और अगर आप बायोलॉजी का पेपर हल कर रहे हैं तो बायोलॉजी के पेपर में आपने डेफिनेशन लिखनी होती है, अगर उसकी टाइप्स हैं तो टाइप्स लिख दें। फिर टाइप्स के अंदर बाज औक़ात फिर उसकी भी छोटी छोटी टाइप्स होती हैं, तो उसके बाद आपने सब टाइप्स लिखनी है और लास्ट में आपने फ्लो शीट डायग्राम जो होती है वो उसके बना देनी, जिस तरह नेफ्रॉन है, किडनी वाली ये डायग्राम, जितने भी डायग्राम बनती है पॉसिबल है तो आपने डायग्राम लाजमी मेंशन करनी है। क्योंकि इन सारी चीजों की मार्क्स होते हैं, आपने सारे एलिमेंट्स पूरे करेंगे फिर आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी है। जिस तरह अगर आप नेफ्रॉन का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नेफ्रॉन इसकी मेन हेडिंग है और मेन हेडिंग के अंदर फिर उसकी जो सब हेडिंग होगी रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर फिर आ जाएगा लूप ऑफ हेनले। तो इसने इस तरह आपने हेडिंग्स फिर सब हेडिंग फिर उसके अंदर मजीद अगर हेडिंग्स है तो वो शामिल करनी है और लास्ट में इसमें आपने फ्लो शीट डायग्राम बनानी है। उसके अंदर फ्लो शीट डायग्राम जो है वो लाजमी होती है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। उसको देख के एग्जामिनर जो है अंदाजा लगा लेता है कि आपने जो लिखा है वो किस तरह का लिखा होगा, या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि डायग्राम देख के ही एग्जामिनर नंबर मार्क्स दे देता है कि इसने डायग्राम फ्लो शीट डायग्राम जो सही बनाई हुई है तो इसने लिखा भी सही होगा। तो ये बातें आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त याद रखनी है और सारी की सारी बातें लाजमी तौर पर मेंशन भी करनी है। बात करते हैं कि अगर आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन तो आपने उसी तरतीब से लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर देना है, आंसर, और उसका फिर जो आंसर होगा वो आपने नीचे लिख देना है।
उसके बाद इंग्लिश के पेपर में जैसे आपको पता है एप्लीकेशन भी शामिल होगी। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपने सबसे पहले हेडमास्टर, दी हेडमास्टर, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल, और उसके बाद सिटी जो है वो यानी कोई भी जिस सिटी का नाम लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। जो यहाँ पे बातें आपने याद रखनी है वो यहाँ पे आएगा कॉमा, और स्कूल के बाद भी कॉमा आएगा, और ये जो तीसरी हेडिंग है यहाँ पे फुल स्टॉप का निशान आएगा, डॉट का निशान आएगा। इस हिस्से के बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लाजमी लिखना होता है, यानी आप एप्लीकेशन किस बारे में लिखना चाह रहे हैं, फी कंसेशन है, मेरिट सर्टिफिकेट है, या 1 मंथ लीव है, जिस तरह भी आप यानी जो आपका सब्जेक्ट हो आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है इस पार्ट के बाद। उसके बाद आपने यहाँ पे रिस्पेक्टफुल सर या मैडम लिखना है और यहाँ पे आपने लाजमी तौर पर कॉमा लगाना होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में लिखा जाता है इंट्रोडक्शन, आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका सेशन क्या है, ये सारी चीजें आपने लिखनी होती है यहाँ पे। दूसरा हिस्सा होता है बॉडी का। बॉडी से मुराद आपने यहाँ पे अपनी जो मेन बात है वो लिखनी है, जो आपका मुद्दा है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का मतलब है कि ये जितनी भी आपने ऊपर बहस की है, इसके नतीजे में या इसके बदले में आपको उस बंदे से जिसका नाम आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उससे क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। इन सपोज आपने पूरी बॉडी लिखने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी फी कंसेशन कर दी जाए, या मुझे मेरिट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए, या मेरिट स्कॉलरशिप दी जाए। तो इस तरह का आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे थैंकिंग मैसेज होता है। थैंकिंग मैसेज के बाद इस साइड पे यहाँ पे योर्स सिंसियरली या योर्स ओबीडियंटली ये चीजें लिखनी होती हैं, और यहाँ पे लाजमी तौर पर कॉमा लगेगा। उसके बाद अपना नेम XYZ, और नीचे साइन भी करने होते हैं, और यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे डेट जो होगी वो लिखनी होती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपने सारे के सारे याद करने और सारे के सारे मेंशन करने हैं। एक एप्लीकेशन इन एलिमेंट्स के बगैर इनकम्प्लीट मानी जाती है, उसके मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो अपने ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो पूरे करके लिखने होते हैं। अगर उर्दू के पेपर प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो उसका आपने स्टार्ट इस तरह से लेना है। MCQs के बाद हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होगा इंशाइया का। तो आपने यहाँ पे लिखना है हिस्सा इंशाइया। उसके बाद सेक्शन जो होगा वो 2 में होगा, दूसरा सेक्शन होगा क्योंकि पहला सेक्शन MCQs का होता है। उसके बाद सपोज आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले शुरू करेंगे, तो उसमें जो जुज आपको आता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज आपको पहले दूसरे क्वेश्चन का पहला जुज आता है तो पहला जुज मेंशन करेंगे, यहाँ पे उस जवाब लिखेंगे, जवाब के बाद हेडिंग, और हेडिंग के बाद उसका जो आंसर होगा वो लिख देंगे। ये खत्म करने के बाद पार्ट 2 मेंशन करेंगे, उसके बाद जवाब, और पार्ट 2 का जो आंसर होगा वो आपने यहाँ पे हेडिंग के साथ मेंशन कर देना है। तो ये उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन रखनी है। इस तरह से आपने स्टार्ट लेना है और इसी तरह के सारे क्वेश्चन भी हल करने हैं।